वैष्णवे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वतम कृपापूर्ण नित्यलीला अष्टोत्तर शतनाम वेदांत श्री गोस्वामी महाराज एवं कृष्ण अष्टोत्तर शतनाम वेदांत श्री गोस्वामी महाराज अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम वेदांत गोस्वामी महाराज एवं समस्त विष्णु के चरण कमलों में धन्यवाद। शिष्य चैतन्य चैतन्य संवाद में श्रवण कर रहे थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश यानी साउथ इंडिया दक्षिण भारत भ्रमण करते हुए और अनेकों तीर्थ स्थान दर्शन करने के पश्चात जब गोदावरी के तट पर पहुँचे और गोदावरी में नदी में स्नान करके और घाट छोड़ करके तीर पर बैठे और उसी समय ही राय रमानंद वैदिक ब्राह्मणों के साथ अनेक प्रकार वाद्य यंत्र आदि कीर्तन करते हुए और डोला में बैठ करके जब आए तो महाप्रभु उनको देख करके बहुत उत्कंठित होने लगे। राय रमानंद भी महाप्रभु के साथ मिलने के लिए प्रबल उत्कंठित हुए और इसके पश्चात एक दूसरे के आलिंगन करके प्रेम में अचेतन हो गए। इस कथा काल हम लोग श्रवण कर रहे थे। इस कथा हम लोग काल भी श्रवण कर रहे थे। ये चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, जैसे सर्वभूम भट्टाचार्य मुझे आपके बारे में बताया तो राय रमानंद ने कहा सर्वभूम भट्टाचार्य मुझे अनुग्रह करते हैं। सार्वभौम करे राय कहे सार्वभौम करे भित्त ज्ञान परपेक्षा मोर हिते है सावधान। तार कृपा पाइनु तुम्हार दर्शन आज ही सफल होइल मोर मनुष्य जन्म। राय रमानंद कहने के सार्वभौम भट्टाचार्य जी की कृपा से ही आपके चरण कमल के दर्शन हुई और आपके दर्शन से ही मेरा जीवन सफल हो गया। माई लाइफ इज नाउ सक्सेसफुल। सार्वभौम में तुम्हारी कृपा तारे ही चिन्ह अस्पृश पुरुषिले तार है प्रेमाधीन। कहाँ तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण कहाँ मई राज सेवक विषयी शुद्राधम। उस समय भी कह रहे हैं, राय रमानंद कहने लगे कहाँ आप साक्षात भगवान हैं,
कहाँ मैं राज सेवक विषय शुद्राधम हूँ। राय रामानंद महाराज प्रताप रुद्र की गवर्नर थे, शासक थे, दक्षिण भारत की उनकी शासक थे। तो इसलिए कह रहे हैं देखो कहाँ मैं राज सेवक विषय और शुद्र अधम, अपने की शुद्र अधम करके कहने लगे। मोर पर से ना करिले घृणा वेद भय, मोर दर्शन तुम्हारा वेदे निषेधाय। रानंद कहने लगे सन्यासी होकर के शूद्र के आपने प्रवेश स्पर्श किया है, ये ठीक नहीं। वेदों में ऐसे लिखा गया, पहली समाज में भी ऐसे भी रीति बना हुआ था। यहाँ तो कि शूद्रों के यदि छाया ब्राह्मणों के ऊपर लग जाए, ब्राह्मण सचल वस्त्र में स्नान करना पड़ता था, सब वस्त्र में गंगा में स्नान करना पड़ता था। ऐसे लोग ऐसे एक ज़बरदस्ती समाज को जो है बंद करके रखा था। इसलिए भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद दैव वर्णाश्रम धर्म की विशेष वैशिष्ट दिखाया। ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण गुण नहीं रहे, केवल ब्राह्मण कह करके परिचय देते रहते। इसलिए दैव वर्णाश्रम धर्म की एक विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। उस समय लोगों की केवल बस अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि के लिए चलते थे। और विशेष करके काल भी कहा था मैंने, उस समय क्या ब्राह्मण कुल छोड़ करके दूसरे कुलों के लोगों की सन्यास नहीं देते थे। इसलिए कह रहे हैं जब आप वेद धर्म उल्लंघन कर रहे हैं, मोर पर से ना करिले घृणा वेद भय, तुम्हार दर्शन मोरे वेदे निषेध है। मोर दर्शन तुम्हारा वेदे निषेध है। तुम्हारी कृपाए तुम्हारी करा, तुम्हारी कृपाए तुम्हारी कराय निंद कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्हें के जाने तोर मर्म। हमारे निस्तरिते तुम्हार यह गमन, परम दयालु तुम्हें पतित पावन। राय रामानंद बहुत दीनहीन होकर के कहने लगे आप यहाँ पर जो आए हैं ये मुझे ही कृपा करने के लिए। महद विचलंग निर्णंग गृहीणंग दीनो चेत सम, निःश्रेषाय भगवत नन्नथ कल्पते कचित। नंद महाराज भी गर्गाचार्य जी के यही शब्द कहने लगे। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में ये वर्णन है। महत विचलंग नृणांग गृहणांग दीनो चेतसाम। महान जो व्यक्ति जो है दरिद्र घर में किसलिए जाते हैं? उनकी कृपा करने के लिए है। क्योंकि महतों की चरण रज के द्वारा ही पवित्र हो जाता है। जिसे कहते हैं महत विचरण निनांग गृहणांग दीनो चेतसाम। निःश्रेयसाय भगवत नन्नथा कल्पते क्वचित है। अन्य कोई कारण नहीं है, एकमात्र क्या है, ऐसे दीन जनों की कृपा करने के लिए ही तो महत लोग जाते हैं। उसी प्रकार राय रामानंद महाप्रभु भी कहने लगे प्रभु आप जो इधर आए हैं यही कारण है। हमारे संग ब्रह्मनादि सहस्रेक जन, तुम्हार दर्शन सवार द्रविभूत मन। कृष्ण हरि नाम सुनी सवार बदने, सवार अंग पुलकित अश्रु नयने। आकृत्य प्रकृति तुम्हार ईश्वर लक्षण, जीवेर न संभवे प्राकृत गुण अपराकृत गुण। रायमंद कहने लगे आपके जो दर्शन हो रहा है इसके द्वारा ही प्रमाणित हो रहा है ये आप कोई साधारण जीव नहीं है, आप साक्षात भगवान।
क्यों उस दिन मैंने कहा जो महापुरुष जो थे, महापुरुष के कुछ लक्षण होता है, आजानु लंबित बाहु है, और अपने हाथ में कितना हाथ होता है? 4 हाथ होते हैं, और सबके कितना हाथ होते हैं? 3.5। नवाब ने तुमने ना मैं पूछो तुम्हारे कत আছে? 4 नहीं हुआ ही नहीं? अरे 4 कर दो हैं। लंबे लंबे से नहीं होता है। महाप्रभु इतने लंबे थे, अपने हाथ में 4 हाथ। इसलिए तो महाप्रभु जहाँ पर जाते हैं महाप्रभु सबसे ऊंचे हो जाते हैं। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जो आप देखे ना, बिल्कुल गुरु स्तंभ के पीछे जा कर के महाप्रभु वहाँ पर जो है जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, है नहीं कि जो महाप्रभु आगे चले जाते और दूसरे को लोग दिख नहीं पाते। इसलिए महाप्रभु, और महाप्रभु दीनहीन भी है, महाप्रभु पीछे जा कर खड़े हो जाते थे। और महाप्रभु को देखे ना, वो जो जहाँ पर महाप्रभु के चरण था, वो उससे महाप्रभु के चरण स्पर्श से पत्थर भी द्रवित हो गया। वो पत्थर के जहाँ पर ये जगन्नाथ इधर तरफ जो बाहर जो है, वहाँ पर महाप्रभु के वो जो ये वहाँ पर महाप्रभु के जो है वो चरण रखा गया, वो चरण वहीं से लेकर के इधर रखा गया। क्या? हाँ, नहीं, वो महाप्रभु के चरण चिन्ह इधर रखा गया। जब हम लोग परिक्रमा करते इधर आते हैं ना, परिक्रमा मार्ग में रास्ता रखा है, आप देखे होंगे, शायद याद है कुछ है। और महाप्रभु के हाथ के जो चिन्ह जो जहाँ पर महाप्रभु दीवार में ऐसे हाथ रखा था, उसके 2 उंगली जो इसे लग गया, वो भी पत्थर पिघल गए। आप देखते ना, हम लोग वहीं पर खड़े होकर वो उंगली पर हाथ रख करके थे जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं महाप्रभु। इसकी भी कथा भी सुंदर है। महाप्रभु खड़े होकर के धर्म, तब भी जो है इतने आगे महाप्रभु के सामने इतने हजारों लोग की भीड़ हो गया। हाँ, वो एक जो है उड़ीसा के रहने वाली जो है एक बुढ़िया क्या कि उसके दर्शन नहीं हो रहे, तो महाप्रभु के सोचने लगे ये कोई सिद्धि है कृपा कैसी है, और उसके ऊपर चढ़ गया, महाप्रभु के कान पर चढ़ करके जगन्नाथ दर्शन करने लगे। हाँ? तो अब इसके बाद जो भक्त लोग बोले अरे ये क्या करे, महाप्रभु कहने इसको उतारो मत है, देखो इसके कितने आरती है। उनके पता नहीं है ये महाप्रभु खड़े हुए हैं और उसके कान पर चढ़ गई है। तो महाप्रभु को देने करके देखो इनकी कितने आरती है जगन्नाथ जी के दर्शन करने है। क्या जी? आरती में 11 निश है। तो प्रभु कहे तुम्हें महाभागवत उत्तम, तुम्हारा दर्शने सवार द्रव मन। महाप्रभु राय कर रहे नहीं, आप भागवत उत्तम भागवत हो, आपके दर्शन से ही सभी द्रवीभूत हो गया। अन्य की कथा में मायावादी सन्यासी, आमी हो तुम्हारे पर से कृष्ण प्रेमे भासी। महाप्रभु कह रहे हैं देखो तो मैं तो मायावादी सन्यासी जीव हूँ साधारण है, तुम्हारे दर्शन से मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया। इस प्रकार एक दूसरे की जो है दीनहीन भावना व्यक्त करने लगे है। कहाँ मेरा भक्त? এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে, সার্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে। এই মতো দুহে স্তুতি করে দুহার গুণ, দুহে দুহের দর্শনে আনন্দিত মন। হেনকালে বৈদিকে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, दंडवत करी कैल प्रभुर निमंत्रण। इस प्रकार एक दूसरे से दर्शन करके आनंद में डूब गए है, एक दूसरे के साथ स्तुति करने लगे है ना। काले वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण दंडवत करी कैल प्रभुर निमंत्रण। इसके पश्चात एक वैदिक ब्राह्मण जो है वैष्णव है, वैष्णव ब्राह्मण महाप्रभु के प्रणाम करके और महाप्रभु के अपने घर में उनको बुलाया।
निमंत्रण मानिल तारे वैष्णव जानिया रामानंद कहे प्रभु ईशत रामानंद कहे प्रभु ईशत हसिया तुम्हार मुखे कृष्ण कृष्ण कथा सुनिते है मन पुनरूपी पाई जनो तुम्हार दर्शन। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण वैष्णव की उसकी निमंत्रण को स्वीकार किया और रामानंद की भी कहने लगे ये आपसे कृष्ण कथा सुनने के लिए मेरा मन उत्कंठित हो रहा है। पुनर्वी पाई जन तुम्हार दर्शन राय कहे आइला यदि पामर सदिते दर्शन मात्र शुद्ध ने मोर दुष्ट चित्ते। केवल राय रामानंद कहने लगे केवल दर्शन से मेरा चित्त शुद्ध नहीं होगा है, आप मुझे कृष्ण कथा श्रवण कराइए। इसलिए कहते हैं राय कहे आइला यदि पामर सदिते दर्शन मात्र शुद्ध ने मोर दुष्ट चित्ते। दिन 5-7 रही करो मार्जन तबे शुद्ध है मोर यही दुष्ट मन। यद्यपि विच्छेद दुहार सहन ना जाए तथापि दंडवत करी चलिल राम राय। इस प्रकार रामानंद राय महाप्रभु के दंडवत प्रणाम करके अपने कार्य में गए। प्रभु जाई सही विप्रेर भिक्षा कोइल दुई जना उत्कंठा आसी संधा होइल। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वो ब्राह्मण के घर में जाकर के भोजन किया है और रात्रि काल में अर्थात संध्या शाम के समय एक दूसरे के साथ मिलने के लिए उत्कंठित होने लगे। प्रभु स्नान कित्त करी आचन बसिया एक भृत्त संगे राय मिलिल आसिया। नमस्कार कइल राय प्रभु कइल आलिंगने दुई जने कृष्ण कथा कैसे स्थाने। इस प्रकार एक दूसरे के साथ मिलने के लिए उत्कंठित हुए और फिर राय रामानंद महाप्रभु जी प्रणाम करके और अपने अपने आसन में बैठे है। दुई जने कृष्ण कथा कैसे स्थाने अर्थात वही ब्राह्मण के घर में कृष्ण कथा शुरू हुई। अच्छा क्या बोले प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्य निर्णय राय कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति है। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रश्न महाप्रभु ने प्रश्न किया क्या तो प्रभु कहे पढ़े श्लोक साध्य निर्णय साध्य वस्तु पहले स्थापन कर धन्यवाद है। साधक साधन और साध है। साधक साधन और साध ये तीन वस्तु के हम वैष्णव लोग स्वीकार करते हैं। अद्वैतवादी में इसको स्वीकार नहीं करते, त्रिपुटी नाश कहते हैं। त्रिपुटी नाश है त्रिपुटी समझते हो मान तीनों के साध साधन और साधक इसके वो एक कर देता है। किंतु हम लोग के वैष्णव विचार में ये तीनों जो है नित्य माना जाता है। निताइयर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। निताइयर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। नित्यानंद चरण भी नित्य ही है और उनकी सेवक भी नित्य है। निताइयर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। निताई पद सदा करो आश है। इसलिए हम लोग के गौड़ीय वैष्णव में तीन जो है नित्य कहा जाता है भक्त भक्ति और भगवान है। भक्त जो है साधक माना जाता है और भक्ति जो है ये साधन है और भगवान साधन है। प्रेम हमारी प्रयोजन है इसे संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व है। प्रेम प्रयोजन ये हमारी साध्य कहा गया। इसलिए अभी महाप्रभु क्या कहा प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्य निर्णय है। वो भी कैसे साध्य के निर्णय करो है और प्रमाण वचन देकर जहाँ दिवे पुराण वचन है। ऐसे नहीं केवल तर्क युक्ति के द्वारा स्थापन कर दे ऐसे नहीं होता है। खलासी की भांति तो कर दो है। राम केवल रविंद्रनाथ केवल जिसका ये
क्या बोले, रविन्द्रनाथ के जो है दाढ़ी है, दाढ़ी समझते हो, दाढ़ी है, इसलिए राम छगल के दाढ़ी है, जैसे रविन्द्रनाथ राम छगल, ऐसे फैलासे में करते हैं। माने इसी के वास्तव में उसकी कोई मीनिंग नहीं होता है। लोगों की ठगाने के लिए ये समस्त जो है युक्ति तर्क स्थापन करते हैं, किंतु वास्तव युक्ति के शास्त्र विचार है। हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, आपको नेगेटिव के द्वारा उसको शास्त्र प्रमाण करो, है समझिए, शास्त्र प्रमाण होनी चाहिए। जहाँ इसलिए कह रहे हैं जहाँ प्रमाण दिवे पुराण वचन, ऐसे कह देने से नहीं कोई माने, कौन मानेगा, पुराण वचन शास्त्र वचन आपको देना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जहाँ प्रमाण दिवे पुराण वचन शास्त्र है, यही कहते यार है। आजकल कहते हैं हमारे गुरुदेव कह दिया, कह देने से थोड़ी हो जाए, वो कभी हमारे गुरुदेव कह दिया, गुरुवाद हो जाएगा, है होगा कि नहीं होगा। बोले तुम्हारे गुरुदेव महाभागवत है, मेरे गुरुदेव महाभागवत नहीं है क्या, मेरे गुरुदेव महाभागवत तुम्हारे गुरुदेव, ये गुरुवाद नहीं होगा। इसलिए क्या करना पड़ता है, प्रमाण वचन शास्त्र में कहाँ लिखा है कोट करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार महाप्रभु भी कह रहे, तो जो कुछ भी कहोगे ऐसे नहीं, प्रमाण दो, शास्त्र प्रमाण दो है। इसलिए कहते हैं प्रभु के पढ़ो श्लोक साध्य निर्णय, साध्य निर्णय करो है। राय को ये स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है, स्वधर्म आचरण के द्वारा भगवत भक्ति होती है। भक्ति की प्रधान सोपान माने सीढ़ी, फाउंडेशन क्या है, वर्णाश्रम धर्म पालन करो। इसलिए जैव धर्म ग्रंथ में और चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, जो देश जितने परिमाण वर्णाश्रम धर्म के पालन करते हैं वह देश उतना ही परमार्थिक जगत में वो उन्नत होते हैं। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म बिना आगे आप परमार्थ राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते है। ये समस्त प्रमाण वचन है। पशु पक्षी में कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं है, कोई नियम लागू नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, उसमें बस डूबे रहते, उसमें कोई नियम नहीं है। मनुष्य में ये नियम बताया गया, इसलिए तो मनु संहिता रचना की गई। मनु ने ये संहिता, संहिता शब्द का अर्थ है नियमावली है, आचार संहिता लिखा रहते हैं ना, आचार संहिता को उल्लंघन करना नहीं चाहिए है, आचार संहिता बैठते हैं नियम। इसलिए वर्णाश्रम धर्म के पालन करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये संहिता नियम किसने बनाया, किसने, भगवान ने है। इसलिए भगवान ने जो नियम बनाया उस नियम के यदि पालन नहीं करें तो क्या हो जाता है, उसमें भगवान के प्रति अवज्ञा हो जाता है। भारतीय संविधान में ऐसी कहा गया, जिस संविधान के यदि आप उल्लंघन करें है उसका दंडित होगा है, संविधान को मानना पड़ेगा है। इसलिए कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसके शपथ लेते हैं है, ये भारतीय जो संविधान जो है इसके अनुसार मैं कार्य करूँगा है। आज मुख्यमंत्री हो अथवा प्रधानमंत्री हो है, उनके जब शपथ पढ़ाते हैं है, मुख्यमंत्री के कौन शपथ पढ़ाते हैं बताओ, हैं राज्यपाल पढ़ाते हैं, और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति पढ़ाते। उस समय ये लिखा सबके जाता है, ये भारतीय संविधान में जो नियम दिया गया उसको मैं यथायथ पालन करूँगा है। आज में क्योंकि संविधान के यदि हम पालन नहीं करें, आचार संहिता के यदि हम पालन नहीं करें है, नहीं संविधान को, इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं जहाँ दिव्य प्रमाण वचन है। ये कहते वर्णा, उसमें रायरमद भी सुंदर उदाहरण भी दे, विष्णु पुराण से उदाहरण दे, वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्यते पंथा नन्नत तत्व सुकारणम। विष्णु की परितुष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए है,
ना वर्ण आश्रम धर्म की जो है पालन करना चाहिए है? तब भगवान प्रसन्न होते हैं। नियम उल्लंघन करने पर उसके दंड होता है? महाप्रभु ने क्या कहा? प्रभु के ये बात जो आगे कहा, ये बाहर की वस्तु है, हम जो वस्तु मैं सुनना चाहता हूँ उसकी तरफ आप आगे चलिए है। तो महाप्रभु ये कहना चाहते हैं जीवों की जो स्वरूपानुबंधी वृत्ति क्या है वो महाप्रभु सुनना चाहते हैं। टीकाकार इसके कहते क्यों महाप्रभु कह रहे हैं यह बात जो ये बाहर की वस्तु मैं सुनना चाहता हूँ। जीवों की स्वरूपानुबंधी वृत्ति क्या है समझ में? स्वरूप अनुबंधी वृत्ति, जीवों के स्वरूप के अनुबंधी वृत्ति है कृष्ण सेवा, भगवत सेवा है। जब तक पूर्ण रूप से भगवान की हम सेवा नहीं करें हमारे जीवों के स्वरूप अनुबंधी वृत्ति की प्रकाश नहीं हो रहा है। हर जीवों के यहाँ पर जीव शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर कथा क्या शुरू हो जाता है? हर जीवों की जो है एक स्वरूप है और उस स्वरूप के अनुसार उसके रस माधुर्य यदि प्रकाश होता है वो अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में रहता है? समय आने पर वो विकसित होता है? इसलिए कहा जाता है आगे जाकर के नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाई श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। आपके पास है ही वो वस्तु, वो कहीं आगंतुक नहीं, बाहर से नहीं आएगा। जैसे उदाहरण दे भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद उदाहरण दे रहा है, जैसे अग्नि के जो स्वाभाविक वृत्ति के दाहिका शक्ति, वो दाहिका शक्ति कहीं आगंतुक नहीं, आगंतुक समझते कि नहीं, बाहर से नहीं आ रहे, वो अग्नि में स्वभाव और सतह रूप में है। इसको कहा ठीक उसी प्रकार जीव सृष्टि के समय, यद्यपि जीव की सृष्टि नहीं है तथापि हम लोग को समझने के लिए भाषा की शब्द के लिए हम ये सब व्यवहार करते हैं। इसी कहते हैं भाषा के मल कहते हैं। शिला जीव गोस्वामी पाद इसी कहते हैं हमारी भाषा के मल आ जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई शब्द हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं। लोगों के समझाने के लिए ही कहते हैं जीव सृष्टि कहते हैं, किंतु जीव की सृष्टि नहीं है, वो नित्य ही है। जब भगवान है और भगवान की शक्ति भगवान ही है, शक्ति शक्ति मातो दैव अभिदो, तो जीव शक्ति है और शक्ति में अपनी स्वाभाविक वृत्ति वो है ही। वो जैसे अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति है, ये अग्नि में भी सतही रूप में है, कोई बाहर से नहीं आ रहे। उसी प्रकार जीव गठन के समय यह वस्तु स्वाभाविक रूप में है। वो केवल सत्संग के द्वारा उसके क्या करना है? प्रकाश करना है। लकड़ी में आग है किंतु आग प्रकाश नहीं हो रहा है, किंतु आग के प्रकाश करने के लिए 2 खंड लकड़ी लो और घींचने से आग प्रज्वलित हो जाता है, आग प्रकट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जीव में स्वरूपगत धर्म उसमें विराजमान है। सत्संग आदि के द्वारा भगवत कथा आदि श्रवण करते करते और भगवान की अचिंत शक्ति के प्रभाव से गुरु और वैष्णव की कृपा से वो मेरा वो स्वरूप अपने आप प्रकाशित होगा। इसके लिए बहुत लोग बहुत प्रकार के वितर्क उठाते हैं, सपक्ष परपक्ष में युक्ति भी देते हैं, सभी अपने अपने युक्ति दे करके स्थापना करते हैं, किंतु वास्तवता क्या है? वास्तवता जीव में है ही वो स्वरूपानुबंधी वृत्ति जिसको हम कह रहे हैं, जीव के स्वरूप का तो अनुबंधी वृत्ति है ही वो। इसलिए चलो आगे, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं वर्णाश्रम धर्म पालन आदि के द्वारा जीव के स्वरूपानुबंधी वृत्ति प्रकाशित नहीं होता। जीव के स्वरूपानुबंधी वृत्ति की प्रकाश होती है शुद्ध भक्त के संग आदि के द्वारा। केवल वर्णाश्रम धर्म को ही पालन कर रहे हैं किंतु सत्संग नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, उसके प्रकाश सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कहते हैं वर्ण आश्रम धर्म आचार्युक्त पुरुष आराधितन
वर्णाश्रम आश्रित परितुष्ट करने का और कोई कारण नहीं है। ये कौन आ गया, इसकॉन पार्टी दर्शन के लिए। अच्छा, प्रभु कहे यह बाध्य आगे कहो आर, राय कहे कर्म कृष्ण कर्म अर्पण सर्वसाध्य सार। महाप्रभु करने लगे आगे की कथा हमें श्रवण कराइए। तो राय रमानंद कहने लगे देखो कर्म अर्पण है, सब कुछ भगवान में जो है अर्पित कर दो, जो कुछ भी करो है। जत करोसी जत्नासी जत जोशी ददासी जत जत तपसी कौंत्य तत्पुरुष मत अर्पणम है। समस्त कार्य की फल जो है भगवान में अर्पित कर दिया जाए, तब आपके कोई पाप नहीं लगे। मत निमित्तम कृतम पापम धर्म परिकल्पते, मेरे लिए कहीं भी तुम्हारे कोई पाप भी हो जाए वही धर्म भी हो जाए, और तुम्हें कोई पाप पर से भी नहीं करेगा। क्यों? भगवान कहते हैं मैं धर्म मूलंग ही सर्वधर्म मूलंग ही कृष्ण। समस्त धर्म के मूल कौन है? स्वयं भगवान है। तो भगवान में जब हम अर्पित कर देते हैं उस समस्त पाप से हम निर्मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हम लोग यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ के अंत में हम क्या करते हैं? यज्ञ के अंत में हम क्षमा प्रार्थना करते, सब कुछ देखते सर्वं है करूँ तो भगवान विष्णु में हम अर्पित कर देते हैं। विधान है यज्ञ के अंत में स्वयं भगवान की अर्पित करके यज्ञ जो हो रहा है ये विष्णु है। यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता क्या है? विष्णु है। यज्ञ भी विष्णु है। इसलिए यहाँ पर भी वर्णन होते जा रहे हैं। स्वयं भगवान भी करें ये अर्जुन कुंत्य, तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भक्षण करो, हवन करो, हवन के फल क्या है? सब कुछ भगवान में अर्पित कर दो। इदं सर्वं कर्म कर्मं विष्णु तुभ्यं नमः। यज्ञ के अंत में हम कर दिए उदिच्च वाच आज करके अच्छिद्र वाचन वैगुण्य समाधान, ये समस्त हम कर देते हैं अंत में है। क्योंकि जो कुछ भी करते हो ज्ञातो अज्ञात रूप में जान में अजान में अपराध हो जाता है। इसलिए भगवान में हम सब कुछ अर्पित कर देते हैं। हमारे लेना देना क्या है? कुछ नहीं है। लाया क्या चीज़ ले जाएंगे क्या चीज़? कुछ नहीं है। मुट्ठी बंद के आया तू हाथ पसार के जाएगा, कृष्ण नाम तू भजले मनुआ ये बाबा सागर तर जाए। बल वृंदावन बिहारी लाल की है। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर ये लोग कौन सा है? अच्छा आपने बोल नहीं कर दो है? अच्छा संक्षेप में प्रभु को ये वाज्य आगे कहार, राय को ये सधर्म त्याग यही सार। महाप्रभु यहाँ पर भी कहते हैं क्या? यह भी बाहरी की वस्तु है। अभी स्वरूप जीव के जो स्वरूपानु अनुबंधी वृत्ति, यहाँ पर एक शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। जीवों के जो स्वरूप अनुबंधी वृत्ति अभी प्रकाश नहीं है। जब तक जीव के स्वरूप के अनुबंधी वृत्ति प्रकाश नहीं हो, जीव के वास्तविक जो धर्म प्रकाश नहीं हो रहा है। धर्म शब्द के क्या अर्थ होता है? स्वभाव। वो स्वभाव सहजात स्वभाव है। वस्तु की सृष्टि होने के साथ ही साथ, वस्तु गठन के साथ ही साथ वस्तु के एक स्वभाव उसमें निहित रहता है। निहित माने उसमें ही रहता है। भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में इसकी कह रहे हैं, या हम धर्म धर्म कहते हैं, किंतु धर्म की परिभाषा क्या है? आज हम लोग धर्म लेकर के बहुत बात वितंडरा करते रहते हैं, झगड़ा करते हैं। हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम क्रिश्चियन है, हम बौद्ध है, ये सब लेकर के हम बहुत कुछ लड़ाई करते रहते हैं। किंतु वास्तव रूप में धर्म की जो परिभाषा हमारी भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर सुंदर में वर्णन किया गया। अथवा जो लोग स्थूल बुद्धि वाले ऐसे व्यक्ति के लिए ठीक है, उनको भी भक्तिविनोद ठाकुर इतने सुंदर रूप में एक क्या बोले कॉम्प्रोमाइज़ करके दिखाया। ठीक है तुम हिंदू हो, कहते जब हिंदू है क्या मैं मुसलमान हूँ कि मैं बौद्ध हूँ, क्रिश्चियन हूँ,
भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे ग्रंथ भी प्रकाश कर दिया। कौन सा ग्रंथ? श्री कृष्ण संगीता ग्रंथ। उस ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर सभी धर्म महात्माओं के भी उन्होंने सम्मान दिया है। रस तत्व विचार के द्वारा सभी को जो है उन्होंने क्या दिया? सम्मान दिया है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं उस ग्रंथ में कि थोड़ी सी उस ग्रंथ की मैं आप लोग के निकट प्रस्तुत करता हूँ। उस ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, देखो पृथ्वी में जितने धर्मजाजक है, धर्मजाजक समझते कि नहीं है? माने हु इज द चीफ ऑफ द रिलीजन है, धर्मजाजक जो है। चलो उस धर्मजाजक जो है उसमें विशेष करके जब 5 धर्मजाजक 5 धर्म की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया। भारतवर्ष एक विचित्र देश है, अनेकों धर्म अधर्म की लंबी लोग रहते हैं, कोई आस्तिक होते हैं, कोई नास्तिक होते हैं। आस्तिक वाले भी कम नहीं है, कहते हैं हम धर्म नहीं पालन करते हैं, और नास्तिक भी कहते हैं हम भी पालन करते हैं। आस्तिक नास्तिक लेकर के सब अपने को अपने अपने बोलते रहते हैं। क्योंकि तथापि भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ये सारे विश्व की 5 धर्म अवलंबी को हम व्याख्या कर रहा हूँ, 5 को। एक है क्या? बौद्ध धर्म है। दूसरी क्या है? वो क्या है जो जैनी के नहीं ले रहे हैं, जो 10 रस के होता है, क्या बोले हमारा? अच्छा, एक ख्रिस्टान, एक होता है क्या? यहूदी का, और एक जो होता है जस्ट आई फॉरगेट, अरे बहुत आ रहे नाम, उसके 10 रस में ले रहे हैं। चलो याद आ जाता है, बोलता रहता है। मुसलमान धर्म है। तीसरी जो है, ये चौथी जो है ख्रिस्टान धर्म ले रहे हैं, और 5वां जो है भारतीय सनातन धर्म के ले रहे हैं। ये 5 धर्म जाजक के ऊपर ही भक्ति विनोद ठाकुर उस ग्रंथ में वर्णन करते हैं। बौद्ध धर्म में हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? बौद्ध धर्म में शांति की जुडी याद रखना, वो 10 रस की है। जूरिस्ट, हाँ ये 10 रस। तो ये बौद्ध धर्म में क्या दिखा रहे हैं? ये शांत रस की प्रतिपन्न हो रहा है। अहिंसा, क्योंकि उस समय के काल में लोग हिंसा को अवलंबन करते हैं। इसलिए देखो बुद्धदेव आकर के उन्होंने क्या प्रतिष्ठिता किया? अहिंसा ही परमम धर्मम, नॉन वायलेंस इज द ग्रेट वर्च्यू है। अहिंसा परम धर्म उसको दिखा है। और इसके क्या दिखा रहे उसमें भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं उस कृष्ण, इसमें शांत रस की व्याख्या हो रहा है। धीर स्थिर होकर के है, भगवत चिंतन, परोपकारी, दूसरों के प्रति सम्मान दे करके अपने रहते हैं। ये बौद्ध धर्म की मूल बौद्ध की है, ये बताते जा रहे हैं। बौद्ध धर्म के विशेष वैशिष्ट बता रहे हैं। फिर हो गया जूडिज्म, उसमें क्या दिखा रहे भक्ति विनोद ठाकुर? 10 रस की दिखा रहे हैं, सेवा की वृत्ति। तीसरी क्या है? मुस्लिम धर्म जो है, मुसलमान जो है, उनकी कुरान के अनुसार तात्पर्य क्या है? भातृत्व भाव है। उसमें सख्त रस के दिखा रहे भक्ति विनोद ठाकुर है। आज उसमें जो आप देखो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के मिले वो हैंडशेक करते हैं, सख्त भाव है। आसन उसमें दिखाते हैं, बहुत विस्तृत है, कभी तो अच्छा करता रहता है। और ख्रिस्टान धर्म में क्या दिखा? चौथे जो है बाइबल में क्या दिखा रहे हैं? वात्सल्य भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। सो शांत हो गया, बौद्ध धर्म में शांत हो गया, दास्य हो गया जूडिज्म में, और सख्त भाव हो गया मुसलमान धर्म में, और वात्सल्य भाव हो गया किसमें? ख्रिस्टान धर्म, क्योंकि उसमें कोई बाइबल के अनुसार स्पष्टीकरण कर दिया है।
हम भगवान के क्या है? पुत्र। आई एम द सन ऑफ द गॉड, हम भगवान के पुत्र हैं। उसमें भी लिखा गया गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। ये सब बहुत दिया दिया है। गॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लव, प्रेममय भगवान स्थापन किया। बाइबल में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए, किंतु लोग उसके नहीं समझ करके अपने विकृति प्रकाश कर देते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी इसको कह रहे हैं। जो वास्तव जो बौद्ध धर्म में जो लिखा गया और जूडिज्म जो लिखा गया व कुरान में जो लिखा गया, उनकी धर्म में ये समझता है यो सौहृद भाव, प्रेम, मैत्री, ये समझ में लिखा गया है। कहीं पर जो है हिंसा की बात नहीं है, किंतु वहीं पर लोग उसके नहीं समझ करके अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए व प्रतिष्ठा सिद्धि के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जिसको कहा जाए रेनेसास आ जाते हैं। रेनेसास जानते हो? धर्म युद्ध कहा जाता है उसमें है। आज हम इतिहास में इसको है रेनेसास है। हम लोग के क्वेश्चन में तो रेनेसास बोल देखिए बुझाओ है, पढ़ा अपने इतिहास में आपने को बंगाल में ये लिखा जाता है, प्रश्न आता है धर्म युद्ध। पहले पहले ये धर्म लेकर युद्ध होता था है। आज ये समझते जब बहुत चलते रहा था इसमें, प्राचीन काल से है वो चलते रहा है। एरिस्टोटल से लेकर के आगे से जो है ये समझ चलते रहा है। देश विदेश है। चलो क्रिश्चियन धर्म में क्या बताया गया? वात्सल रस की दिखा रहे हैं। और सनातन धर्म में वैशिष्ट क्या दिखाया भक्ति विनोद ठाकुर, इसके ऊपर बहुत सुंदर विवेचन करके दिखाया है। सनातन धर्म में जो है ये चारों धर्म की जो है उसकी मान्यता देते हुए, स्थापन करते हुए, और एक विशेष जो है माधुर्य रस की एक वैशिष्ट दिखा रहे हैं। भक्ति विनोद सुंदर उस ग्रंथ के पढ़े ना, कभी है उसका ग्रंथ पढ़ना है। उस ग्रंथ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। याद रखना है, श्री कृष्ण संहिता ग्रंथ है हमारे पास है। श्री कृष्ण संहिता बंगला में है, भक्ति विनोद ठाकुर की ग्रंथ है। छोटी इतना में बहुत ग्रंथ है। कहीं पर देश विदेश नहीं है। वास्तव में सनातन धर्म की जो मूल तात्पर्य क्या है? सौख्य और परकित्व भाव को स्थापित करना। पहले सौख्यत्व भाव और प्रेम धर्म की और सर्वोच्च शिखर में पहुंचने पर जो भागवत धर्म और भागवत धर्म की अंतिम जो विषय वस्तु है भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के प्रमाण आदि दे करके उसको दे रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर सुंदर ये सब कोट किया। विष्णु शब्द के श्लोक आदि का आराध्य भगवान भजन, ये समस्त श्लोक के कोट करके बहुत सुंदर रूप में विस्तृत रूप में दिखा रहे हैं। हम लोग सब एक ही है, ठीक है। आप देश काल भाषा आदि के अनुसार कोई कहते हैं हम मुसलमान है, हम क्रिस्तान है, किंतु धर्म तो एक ही है। वो धर्म की एक कहते क्या? वो जीव के सहायक जो वृत्ति भगवत सेवा, वही धर्म है। इसके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर यहीं से शुरू कर दिया। धर्म की वास्तव जो है परिभाषा क्या है? स्वभाव है, ये नहीं है। हमारे समय तो अतिबाहित हो गया। ये आजकल जो मुसलमान एक जो है उल्टे सीधी बोलते रहते हैं, ज़्यादातर वो मायावादी के जो है उसको लेकर के वो मायावाद व्याख्या करते रहते हैं। और उस सभा में उसी प्रकार जिसके कोई धर्म के ज्ञान नहीं है, जिसके उसके पूछा, वो मुसलमान पूछ रहे हैं क्या नाम उसका, जाकिर, वो ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी का लड़का चले जाते हैं चैलेंज करने के लिए, उसके वही भी पूछते हैं बताओ तुम्हारा माने रामचंद्र के पिताजी के नाम क्या है? मुझे पता नहीं है। तो ऐसे लोगों के पास वो भी क्या बोले, वो अपने जाहिर कर देते हैं। मूर्ख के पास मूर्ख हो जाता है। हाँ, इसलिए जो यथार्थ जो धर्म की परिभाषा हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने इसकी स्थापना की, इसकी कथा आगे हम बढ़ते चले। वंशाल सिंधु विचो पतितानं पावने भो वैष्णवे।